पूरी तरह स्वस्थ मणिमाला बांस के घर की रस्सी को खींचते हुए उस आदमी के पास पहुंचती है। फिर जतिन उसे अपने बांस के घर में उठाकर बचा लेता है। घने बादल जमने के कारण लगातार 5 दिन से बारिश हो रही है और धीरे धीरे खेतों में पानी जमने पर फसल नष्ट होने की कगार पर है। सारे फसल सड़ने लगी है। बस कुछ ही दिनों की बारिश में ये हाल है। अगर नदी में बाढ़ आ गई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। मैं नदी किनारे जाके देख आता हूँ। ये कहकर जतिन यमुना नदी के ओर चला जाता है। फिर नदी किनारे पहुँचते ही देखा, अरे बाप रे, नदी में कितना पानी बढ़ गया। अगर मेरी आशंका सही निकली, नहीं, मुझे पहले से कुछ इंतजाम करके रखना पड़ेगा। हाँ, ये सोचते हुए जतिन बांस के जंगल की ओर जाता है और वहाँ आज ये 2 कटे हुए बांस घर ले जाता हूँ। कल सुबह आकर थोड़ा ज्यादा बांस ले जाऊंगा। फिर जतिन घर पहुँच के पत्नी को बुलाने लगा। लावण्य, लावण्य, कहाँ रह गई? ये क्या, तुम बांस क्यों लाए हो? और हमारा खेत की फसल सब कुछ ठीक तो है ना? नदी का बहुत बुरा हालत है। अब ये बांस ही हमें बचा सकता है और खेत में एक भी फसल ठीक नहीं है। बारिश में सब बर्बाद हो गया है। धीरे धीरे रात हो जाती है। रात में जतिन, उसकी बेटी तितली और लावण्य साथ बैठकर खाना खाते हैं। भाग्यवान, कल बारिश रुकते ही कुछ बांस काट के लाना पड़ेगा। इतना सारा बांस से क्या करोगे? नदी का पानी लगभग भर चुका है। किसी भी वक्त बाढ़ आ सकता है। फिर रात का खाना खाकर सब सो जाते हैं। रात जैसे जैसे बढ़ती है, बारिश भी तेज होती जाती है। सारी रात मूसलाधार बारिश होती ही रहती है। उधर बहुत दूर जंगल में नदी किनारे दिखता है। मैं अब और आगे नहीं बढ़ सकती। मैं बहुत घायल हूँ। तुम हमारी बेटी को लेकर किसी सुरक्षित जलाशय या तालाब में शरण लो। मेरी चिंता मत करो। तुम दोनों और यहाँ मेरे लिए मत रुको। चले जाओ, चले जाओ। मणिमाला, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। माँ, मैं भी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। तभी अचानक नदी में तेज बाढ़ आता है और उसी बाढ़ में घायल जल पड़ी मणिमाला खुद को रोक नहीं पाती और वो बह जाती है। माँ, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। माँ, तुम मेरे पास आ जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। मणिमाला, मणिमाला, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ, घबराना मत। हीरक कुमार, तुम मुझे बचाने के लिए नदी के इस तेज धारा में मत आओ, नहीं तो तुम भी। देखते ही देखते मणिमाला नदी की तेज धारा में बहुत दूर बह जाती है। घायल मणिमाला बिल्कुल भी तैर नहीं पाती और बहते बहते बहुत दूर निकल जाती है। फिर धीरे धीरे सुबह हो जाती है और बारिश भी थोड़ा रुक जाती है। माँ, जरा मैं खेलने जाऊँ? कई दिनों से मैं बाहर खेलने नहीं गई। ज्यादा देर नहीं करूँगी, अभी लौट आऊंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी कहीं मत जाना। बारिश थोड़ी रुकी है, अब मैं जल्दी से गाय का दूध निकल लेती हूँ। सुनो भाग्यवान, मैं यमुना के किनारे के जंगल से कुछ बांस काटने जा रहा हूँ। लौटने में देर होगी। ठीक है, ध्यान से जाना। ये कहकर लावण्य गाय का दूध निकलने लगती है। तभी तितली अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे बाहर जाने दीजिए ना माँ। ठीक है, जाओ, पर इस बरसात के मौसम में ज्यादा दूर खेलने मत जाना, क्योंकि कभी भी बारिश फिर से शुरू हो सकती है। माँ की मुँह से हाँ सुनकर तितली खुशी खुशी खेलने चली जाती है। चलो ना, आज सब मिलके हम नदी की तरफ जाते हैं। नदी में कितना पानी है देखेंगे। नहीं, नदी किनारे जाना ठीक नहीं होगा, वहाँ खतरा हो सकता है। अरे चल ना, कुछ नहीं होगा, हम दूर से पानी देखकर ही लौट आएंगे। ठीक है, चलो फिर। तितली और उसके दोस्त खेलते खेलते यमुना नदी का पानी देखने चले जाते हैं। उधर जतिन बांस के जंगल में, अब ये सारे बांस लेके मैं घर जाता हूँ। जल्दी काम शुरू करना पड़ेगा। तभी जतिन को अचानक
अचानक नदी के किनारे से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। नदी की तरफ से किसी की रोने की आवाज आ रही है। हाँ, मैं एक बार जा